पति के जीवन में पत्नी बनकर कौन आती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है कि एक पुरुष के जीवन में पत्नी बनकर आने वाली स्त्री आखिर कौन होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पिछले जन्म का कोई अधूरा प्रेम है या फिर ऐसा कर्ज जिसका हिसाब इस जन्म में चुकाना ही पड़ता है? क्या आपकी पत्नी भी किसी पिछले जन्म से जुड़ी है? क्या यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का है या फिर कई जन्मों का गहरा और अटूट बंधन है? क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि कुछ रिश्ते अचानक जीवन में आते हैं लेकिन धीरे धीरे वह आपकी पूरी दुनिया बन जाते हैं? शुरुआत में वह अजनबी होते हैं, एक दूसरे को समझने में समय लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह रिश्ता शायद चल भी पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वही अजनबी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उनकी मौजूदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि आपकी आदत बन जाती है। आप उनकी बातों में सुकून ढूंढने लगते हैं, उनकी मुस्कान में अपनी खुशी देखने लगते हैं। उनका दुख आपका दुख बन जाता है और उनकी खुशी आपकी सबसे बड़ी खुशी। गरुड़ पुराण में इस विषय को लेकर ऐसा रहस्यमयी सच बताया गया है जो आपके रिश्ते को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वह आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी भावनाओं को पूरी तरह बदल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, पति पत्नी का मिलन कभी संयोग नहीं होता, यह संबंध बनता है ऋणानुबंध से, यानी पिछले जन्मों के कर्मों का बंधन। हम इस दुनिया में किसी से भी यूं ही नहीं मिलते। हर व्यक्ति, हर रिश्ता किसी ना किसी अधूरी कहानी का परिणाम होता है। कभी आपने सोचा है कि करोड़ों लोगों की इस दुनिया में वही एक व्यक्ति आपके जीवन साथी के रूप में क्यों आता है? क्यों वही चेहरा, वही आत्मा आपके जीवन से जुड़ जाती है? यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। कोई भी स्त्री यूं ही किसी पुरुष की पत्नी नहीं बनती। हर रिश्ता अपने साथ किसी पिछले जन्म की कहानी लेकर आता है। पति के जीवन में पत्नी क्यों आती है? शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष के जीवन में पत्नी के रूप में आत्मा आने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, अपूर्ण प्रेम। कभी कभी पिछले जन्म में कोई ऐसा प्रेम होता है जो अधूरा रह गया। वो बातें अधूरी रह गईं, वो साथ अधूरा रह गया, वो सपने पूरे नहीं हो पाए, दिल में जो भावनाएं थीं वो कभी शब्दों में नहीं आ पाई। और वही अधूरा प्रेम इस जन्म में फिर से लौटता है। वही आत्मा पत्नी बनकर वापस आती है ताकि वह अधूरा रिश्ता इस जन्म में पूरा हो सके। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोगों के बीच बिना वजह ही गहरा जुड़ाव होता है। बिना कुछ कहे ही वह एक दूसरे को समझ जाते हैं। उनकी सोच, उनकी भावनाएं एक जैसी लगती हैं, जैसे वह पहले भी साथ रह चुके हों। वह सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं होता, वह कई जन्मों का जुड़ाव होता है। दूसरा, कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण कहता है, कुछ रिश्ते प्यार से नहीं, कर्मों के कर्ज से बनते हैं। अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ पिछले जन्म में अन्याय किया हो या उसे दुख दिया हो, तो वही आत्मा पत्नी बनकर वापस आती है ताकि हर दिन, हर पल उस कर्म का हिसाब पूरा हो सके। इसलिए कई बार रिश्तों में बिना कारण भी संघर्ष होते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, बिना वजह मन दुखी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। आप सोचते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन शास्त्र कहते हैं, यह सब संयोग नहीं है, यह कर्मों का संतुलन है। जो अधूरा था उसे पूरा करने के लिए यह रिश्ता बना है। तीसरा, भाग्य और उत्थान। हर पत्नी सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं आती। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो पति का भाग्य बदल देती हैं। उनके आने से घर की स्थिति बदल जाती है, सोच बदल जाती है, जीवन की दिशा बदल जाती है। जहां पहले संघर्ष था वहां शांति आने लगती है, जहां पहले निराशा थी वहां उम्मीद जागने लगती है। उनकी उपस्थिति ही एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वह घर में खुशियों का कारण बनती है और दुखों को हल्का कर देती है। शास्त्र कहते हैं, सौभाग्यवती पत्नी घर में लक्ष्मी का रूप होती है। जहां ऐसी पत्नी होती है वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। पति के जीवन में पत्नी का असली अर्थ समाज कहता है, पत्नी सिर्फ एक जीवन साथी होती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, पत्नी सिर्फ साथ देने वाली नहीं, वह पुरुष के जीवन की शक्ति होती है। वह उसका सहारा भी है, उसकी प्रेरणा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, तब वही एक व्यक्ति होता है जो उसके साथ
खड़ा रहता है। वह उसे टूटने नहीं देती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। वह उसके कठिन समय में उसे संभालती है, उसके टूटे हुए मन को जोड़ती है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब वह हार मानने लगता है, तब वही उसे याद दिलाती है कि वह कितना मजबूत है। पत्नी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना गया है, इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा गया है, यानी वह जो पति का आधा हिस्सा होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं था, वह आत्माओं का मिलन था जो जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ था। उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनका विश्वास, यह सब इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संबंध कभी खत्म नहीं होता। यह दिखाता है कि सच्चा पति पत्नी का संबंध सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा, कर्म और भाग्य का गहरा और दिव्य बंधन होता है। अब सबसे बड़ा सच, गरुड़ पुराण के अनुसार जब एक पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसे प्रेम देता है, उसे समझता है, तो उसका जीवन सिर्फ खुशहाल ही नहीं होता बल्कि उसके कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं। उसके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है, उसके निर्णय बेहतर होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका भाग्य भी बदलने लगता है, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है और जहां नारी का अपमान होता है वहां सुख कभी टिक नहीं पाता। अंत में बस एक बात याद रखें, आपकी पत्नी कोई संयोग नहीं है, वह आपके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था। हो सकता है वह आपके पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता हो या फिर आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान। कभी समय निकाल कर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी आपकी पत्नी के आने के बाद बदली है? क्या उसने आपको बेहतर इंसान बनाया है? क्या उसने आपको संभाला है जब आप टूट रहे थे? क्या उसने आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ा? अगर हाँ, तो समझ जाइए, यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, यह कई जन्मों की कहानी है। एक ऐसा बंधन जो समय, परिस्थितियों और जन्मों से भी बड़ा है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके जीवन में आपकी पत्नी की क्या भूमिका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह रहस्यमयी सच और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही गहरे और आध्यात्मिक सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।